सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। 23 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास यहाँ कैसा बाजार चला और मंडी की आज की क्या कुछ रिपोर्ट है जी। कितनी गाड़ियां आई भाई साहब के पास, जैसे एक गाड़ी अभी तो लोड खड़ी जी है। चलिए जानते हैं कहाँ के माल है, बिक्री कैसी चल रही जी। नमस्कार बाबू जी। राम राम राणा जी। राम राम जी बाबू जी। हाल है बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। अब तो ठीक हो गया जी। क्या? अब तो नहीं कोई दिक्कत है जी। नहीं, क्या दिक्कत पहले भी नहीं थी। आप समझो राणा जी, दिक्कत कभी नहीं होती। दिक्कत तो ये है जो कुछ लोगों को मेरे से दिक्कत हो जाती है। हाँ जी। कि डेली की रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए, महीने में एक आध बार रिपोर्टिंग कर दो। कि अच्छा जी। उनको मौका मिल जाए काम लेने का, निपटाने का। अच्छा जी। बाकी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी। मेरे भाई बंधु हो, सब हम एक ही परिवार है, भले वो कोई हो। कुछ लोगों को वहम है हाँ जी। तो कथाएं होती है ना, हाँ जी। तो उसमें कहते हैं जिसको जितना वहम होना उसको उसमें रहने दो। अच्छा जी। आप अपना आगे बढ़ो। ठीक जो है जी। वहम में है रहने दो, वहम में अपने ठीक को है क्या जी। कहना है। आज गाड़ियाँ कितनी है जी बाबू जी? राणा की गाड़ियाँ हो गई 25। 25 गाड़ी आ जाएगी। हाँ, 23 गाड़ी तो हो गई एमपी की अच्छा जी। और 2 गाड़ी हो गई चाइना। अच्छा जी। अच्छा। चाइना अभी भी 2 नंबर से आ रहा है। अच्छा जी। अच्छा तो इनको वारा खा रहा होगा जी। चाइना को हाँ, अब जाएंगे जी नहीं? यार उनको वादे से मतलब ही नहीं है। उनको वादे से मतलब नहीं है। हाँ जी। वो तो नीचे जो उसके जो सामान आ रहा है, हाँ जी। लहसन के नीचे जो सामान आ रहा है, उनको मेन मकसद उससे है। अच्छा जी। हाँ, वो जो इलीगल सामान आ रहा है उसमें इनको गेम है। अच्छा जी। मतलब वो क्या आ रहा है भगवान जाने, ठीक है जी। या मिलिट्री जाने या वो जाने। अच्छा लेकिन जी। जो आ रहे हैं 2 नंबर में वो आ रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा जी, जो बात करें जी आज की लहसुन की, तो रौनक कहाँ गई, मिल्ला कहाँ गया, क्या बात हो रही है? सर भीड़ ज्यादा हो गई मंडी में, माल बहुत है अच्छा जी। तो ग्राहक और ये गायब हो सारे बंदे पूछ के जा रहे हैं आपसे भी, इतने पूछ के जा रहे हैं, आप भी 2-2 रुपए के पीछे मरे जा रहे हैं जी सारे बंदे। गए। भाई तो पड़ता ही नहीं ज्यादा पीछे। व्यापारियों को गाड़ियों में फिर 2-2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख का घाटा होता है। पड़ता ही नहीं आता, किसी व्यापारी को पड़ता नहीं आता जी। ये जितने माल आ रहे सब घाटे में बिक रहे। जो इतना मंडी में पिछला बैलेंस पड़ा और आज का आया है सारा? कल मंडी में कम से कम 3.5-4 हजार कट्टा बैलेंस था, कल का जी। और आज देख लो आप फिर 24 गाड़ी हो गई, 25 गाड़ी हो गई। अच्छा जी। तो उसका नुकसान तो है ही ना। भले वहाँ पे आज आखिरी मंडी है, अब 2 दिन मंडी बंद है एमपी में, लेकिन फर्क नहीं पड़ता ना भाई साहब। एक बार मार्केट जब तक बैलेंस नहीं टूटेगा तब तक कुछ होना नहीं। अच्छा जी। तो आज की मार्केट कल से कैसी मानी जाएगी? देखो जी, आज की मार्केट कल से 5-7 रुपये डाउन ही समझो। अच्छा जी। हाँ, कल से डाउन ही है। ग्राहकी नहीं है ना, आप देखो और ना। आप बोलते हैं कि बिक्री यहाँ खुल गई, से बिक्री खुल गई, बिक्री देखो, खुल गई। यहाँ से वहाँ तक देख लो, एंड तक अच्छा जी। लहसन ही लहसन दिख रहा है। और इधर भी जो दूर तक चले जाएंगे बस सारे में लहसन ही लहसुन। लहसन है। अच्छा जी। ग्राहक नहीं दिखेगा। देखो कहीं खोपड़ियाँ दिख रही हैं, सिर्फ लहसन दिखेगा। मार्केट में भी कोई रेट ही नहीं है जी, सन्नाटा है जी बिल्कुल। हाँ, कोई हलचल नहीं है मार्केट में भी। तो क्या बनेगा इसका, आप तो सोल्यूशन ढूंढ सकते हो। नहीं, सॉल्यूशन तो सर कुछ नहीं है। एक बार को जो ये 15-20 रुपए का एक डाउनफॉल आना है, हाँ जी। वो समझो आ गया। अच्छा वो जी। आएगा, भले वो आज पीछे मंडी में आए और या सोम मंगल में आए। ये अच्छा। 20 रुपए पक्के निकलेंगे ही निकलेंगे। जो 20-25 बढ़ाए थे 2 दिन में, हाँ जी। वो तो छोड़ ही दो, तो बिना बात की हवाबाजी में बढ़ गए या कुछ हो गया। लेकिन जो एक्चुअल भाव में 20 निकलने और सोम मंगल में निकल जाएंगे। अच्छा जी, सोमवार तक निकलेंगे अभी वो। निकलेंगे, कब तक कौन घाटे खाएगा? अच्छा जी। कब तक कौन घाटे खाएगा? 20-30 से निकलेंगे ही निकलेंगे। यानी आज आपके, उसके बाद मार्केट एक स्टेबल पे आ जाएगी, हाँ जी, क्योंकि बिक्रियां भी निकलेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो मार्केट उसके बाद आ जाएगी स्टेबल में। ये जो आज की बिक्री ना निकलने का कारण है, रेट तेज है? आज बिक्री ना निकलने का कारण ओवरलोड आवक है, और पीछे भाव व्यापारियों ने महंगे खरीद रखे हैं, उस हिसाब से यहाँ उनको हाथ पैर बंद है जी बस। उनको नुकसान हो रहा है। नहीं, हम हाथ पैर बंधे हुए भी नहीं बोलेंगे हाँ जी। उनको। ये 105 हाथ पैर बंधे हुए भी नहीं बोलेंगे। वो तो बेचारे कह रहे हैं घाटे में भी बेचो, लेकिन बिके भी तो सही। ठीक है जी। जब तक आज तो बिके। आपका मूड अदब कुछ
कभी इधर कभी उधर कभी। ग्राहक ढूंढ रहा हूँ मैं, तो कोई ग्राहक आ जाए तो भैया माल। ग्राहक तो आपके पास बहुत है जी। आज कुछ दम खमसे वाली बात नहीं है ही नहीं दम यार, क्या करें, व्यापारी अलग रोदे हैं, हाँ जी। हम अलग थके पड़े हैं। आप समझो ना, एक आदमी सुबह से शाम तक यही सुनेगा कि नुकसान नुकसान नुकसान। हम जिसको दे रहे हैं ग्राहकों को, वो भी नुकसान 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 बोल रहे हैं, तो दोनों तरफ से। इनका जो लेके जा रहे हैं इसका किसका नुकसान है जी? जो क्यों भाई परचून में साहब, बेचने वाला है, जो कल लोडिंग वाले को तो मान सकते हैं। जो कल 140 ले गया, हाँ जी, आज उसको 135 में मिल रहा हाँ है जी। या 130 में मिलेगा, तो वो बोलेगा नहीं भाई साहब मैं तो दो बढ़ गया। कट्टे 5 अब ये कट्टे 10। एक ग्राहक है, हाँ जी, उसने कल ये 135 रुपए में लिया था वैसे। ये अभी तक रखा उसका यहाँ पर। हाँ, उसे पैसे देने थे तो रोक दिया था। अच्छा जी, वो आज आया, आज वो माल हम 130 रुपए बोल रहे हैं, अच्छा जी, तो उसका तो यहीं पड़े पड़े 5 रुपए किलो चला गया। अब वो मेरे को कह रहा है, अब मैं भी क्या करूँ भैया, रोज की बिक्री देते ही है। तो कह रही जी आपने तो मेरे को मरवा दिया 5 रुपए किलो में। अच्छा क्या जी। बोलोगे, इसका क्या जवाब है? तो हम भी सुन के थक गए। एक बार जो टूटना टूट जाए तो उसका स्टेबिलिटी तो आएगी कम से कम। यानी ज्यादा नहीं टूटेंगे, 20 रुपए बस, ज्यादा 15। ऐसा मार्केट 50 से 100 पे घूमेगी आराम से, 50 से 100। आज की मार्केट कहाँ से कहाँ तक घूम रही, और लेने वाले कहाँ पीछे, अभी तो पीछे 80 से 130 150 तक बिक रहा है माल वहां पर है? पीछे। अच्छा जी, हाँ, लेकिन ये आगे और नीचे आएगा ही आएगा। यहाँ के क्या रेट चल रहे जी आज के जी? यहाँ जी ये आप समझो, हम 105 चला रहे हैं, 100, अच्छा ये जी। 125, ये 135, ये भाव है इनके। अच्छा जी, अच्छा। और जो सुपर क्वालिटी के मोटे बढ़िया जी? 150 तक, अच्छा जी। इससे ऊपर नहीं। आज चेहरा उतरा है जी? तो सर माल भी कम है। अब वो गाड़ी पर खड़ी हुई है, व्यापारी ने रोक दी कि बिकेगी बिकेगी नहीं तो हम आगे निकाल देंगे पंजाब। अच्छा जी, मैं कही ठीक है जी, वो देखो गाड़ी खड़ी है पूरी बंद की बंद। अच्छा जी, 500 कट्टे की गाड़ी, इसमें से अभी एक भी नहीं उतरा जी ये? कट्टा एक भी नहीं होता। अच्छा जी, तो वारा नहीं खा रही बाबू जी ये गाड़ी या? ये ले हाँ जी बाबू जी। जी। फिर ये जैसे गाड़ी है तो वो वारा जो मांगने वाले हैं यहाँ कितने में लेने के लिए तैयार है इसको, जो उड़ाना चाहे? सर अब उड़ाने में तो किसी भाव उड़ा दो, आप समझो सामने वाले की वैसे ही फटी पड़ी है, वैसे ही 1.5-2 लाख का घाटा होता है, और 1 लाख का हो जाएगा, कम करोगे। अभी उड़ाने में तो इसको हम 120 कहेंगे, अभी उड़ जाएगा। लेकिन वो व्यापारी नहीं कहलाया जाता। किसी भाव उड़ा दो, उड़ाने में क्या। लेकिन एक व्यापारिक तौर पे अगर चलते हैं हाँ जी, तो उसको बेचना तो तरीके से ही पड़ेगा। ठीक है जी। फिर एक बात है जी, जैसे यहाँ पर माल आता है लोकल मंडियों में, जो माल लोग किसान बेच रहे हैं वहां पर, वो तो आया वहां तो बोली होगी उसकी, चाहे किसी भी रेट में है, बोली हुई अपना तुरंत तुला उनका, शाम को या दोपहर को बिका, कैश और मिल गया, अपना जो कैश मिल गया, कैश टेंशन मिल गया या बैंक में चला गया, एक ही बात। तो व्यापारी के लिए बड़ी बड़ी दिक्कत जी। मेरा ये व्यापारी के लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत है। जो बंदा है 500 कट्टे खरीद के जाया, वो उसका 3 दिन का सर्कल है, 3 दिन में गाड़ी पहुंचती है। अच्छा जी, तो लगातार अगर एक गाड़ी हो, हर गाड़ी में 2-2 3-3 लाख टूटे, उसका 3 दिन में तो 6-7 लाख चला गया, और पीछे 8-8 लाख एक गाड़ी में गया। फिर जो व्यापारी नो जी है तो सारे ही चौपट है जी ऐसे से। जो व्यापारी इतने बड़े बड़े व्यापारी नो जी है माल ले जाने वाले। बहुत छोटे की बात नहीं होती, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई आपका 100 रुपये चला जाए, लेकिन वो नजायज चला जाए, दिन भर दुख होता है कि यार 100 रुपये नजायज चले गए। ठीक है जी। तो व्यापारी बड़ा हो या छोटा, नुकसान नुकसान है। ठीक है जी, बात भले उसको कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन एक नजायज चला गया ना, तो वो दिक्कत है। एक मिनट जी। तो आज के रेट बता दो, और किसानों के लिए क्या मैसेज छोड़ना, मेन हेडलाइन क्या चीज है? रेट तो वही चल रहे हैं। नीचे में दिल्ली के बताऊं, दिल्ली के नीचे में 100, ऊपर में 150, 100 से 150 रुपए के रेट चल रहे हैं हाँ दिल्ली के। ठीक है जी, और पीछे जो चल रहा है जी, नीचे में 80, ऊपर में 130। ठीक है जी। और किसान भाइयों के इस भाव में भी 80 से 130 140 में माल बेचते चलो। ठीक है जी, माल रुकना नहीं है हमने, मैं शुरू से बोलता आया हूँ बेचते चलो, है ना। यानी जो 2-3 बार लोग मेरे बारे में गलत वो फैलाते हैं कि जी ने रुकवा दिया। एक दिन की वीडियो बता दो जिसमें मैंने ये बोला हो लहसुन हमने बेचना ही नहीं, हम 2 महीने बाद बेचेंगे। ठीक है, एक वीडियो बता दो। इतना तो याद रहता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने कभी नहीं बोला रोकने के लिए, मैंने हर बार बोला है जिस टाइम 300 का था तब से बोला बेचते चलो, फरवरी में नहीं मिलेगा। फरवरी 15 दिन का ग्रेस मिल गया, उसके बाद डाउन हुआ, अभी भी कह रहा हूँ बेचते चलो, क्योंकि ये 50 से 100 पे मार्केट टिकेगी, अच्छा जी, इसमें बिकेगा माल।
उसके बाद जब पूरे हिंदुस्तान का माल चालू हो जाएगा, जैसे और 10-20 निकलेंगे, तब रोकना है, तब खरीदना है। यानी ये जो तो 300 में बेच चुके, हाँ जी, जब हमारे को 50-60 में बढ़िया माल मिलेगा तब अच्छा खरीदेंगे। हाँ, यानी ये तो लगा लो, जो आप बोलते थे कि जनवरी में जो रेट मिल जाएगा फरवरी में नहीं मिलेगा, तो फरवरी जैसे आया इन्होंने कच्चा पक्का उखेड़ना शुरू कर दिया। आपने एक बार तब रोका, थोड़ा सा भी रुको, कच्चा माल ना जाओ, दोबारा मार्केट बढ़ी, फिर इन्होंने कच्चा जानना शुरू किया, फिर आपने रोका, फिर दोबारा मार्केट बढ़ी। यानी फरवरी में आज 23 फरवरी होगी, अब तक मार्केट जैसी कैसी स्टैंड सी चली है, खिंचवा दिया। तो इसका भी इफेक्ट है, इन लोगों को भी इतना तेज क्यों बिक गया अब तक। और माल तो बहुत निकला जी। वो कुछ लोगों को दर्द है कि किसानों को ये रेट मिले क्यों। और एक बात है जी, देखा जाए इतना पेट में दर्द है कि किसानों को ये रेट क्यों मिल गए। अब ये बताओ, आपके नसीब में अगर टोपी पहनने लिखी है और मेरे नसीब में नहीं लिखी, ठीक है तो मैं कैसे उसको वो करना चाहिए कि यार किसानों को ये भाव क्यों मिल गया। अच्छा भाई, जब बारिश पड़ती है, ओले पड़ते हैं ना फसलों पे, और जब वो बेचारे अपने बच्चों के समय, छोटे छोटे बच्चे, वो फसलों को कुछ जो उनसे हो सकता है बचाने की कोशिश करते हैं, तब आप और हम ना बैठ के अपने घरों में आराम से चाय और पकोड़े खा रहे होते हैं, या आज बारिश हो गई आज पकोड़े बना दो, ठीक है जी, है ना। हम लोग अपने घरों में बैठ के यही बोलते हैं कि आज बारिश हो रही है, बढ़िया आज पकोड़े बना लो और चाय पिला दो बढ़िया बढ़िया। उस टाइम ना किसान अपने पूरे फैमिली के साथ भीगता हुआ अपनी फसल को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है जी। उसके बाद किसी को बुखार हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, लेकिन वो किसी को ये वो अपने घर वालों को ये भी नहीं बोलता कि भाई भीग गया को चाय पिला दो, क्योंकि सभी भीगे होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। फसल खराब हो रही होती है 6 महीने की या 3 महीने की या 4 महीने की। तो भाई, जब तक अपने मन में किसानों के प्रति ये भाव नहीं लाओगे कि वो भी इंसान है, वो भी हमारे से कई गुना ज़्यादा मेहनत करके 2 रोटी कमाने के लिए उम्मीद में मेहनत करते हैं, ठीक है जी। तब तक हमारा भला भी नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखो आप। तो अब लास्ट मैसेज क्या बोलना जी आज किसानों के लिए? भाई, चलाते रहो, माल बेचते रहो। ये भाव भी बढ़िया है, कल जैसे इसमें पैसे बन रहे हैं। अच्छा, आप समझो, ये टूटना बढ़ना छोड़ दो। हमने क्या सोच के लगाया था कि 50 रुपये भी बिक गया तो हमारे को ठीक है, मिलेगा। ठीक है जी। अभी भी बहुत मिल रहा है, तो अपना इस भाव में बेचो, फिर जब और नीचे आएगा तब हम खरीदेंगे। अच्छा जी। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अभी तक तो आपने कहा था नहीं आएगा, आप तो बेचो, कोई टेंशन नहीं करो। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर 50-60 पे जब आएगी तो ये बताओ, मैं उस टाइम भीड़ इकट्ठी करवा देता। फिर वो जो अभी धीरे धीरे रोका, मार्केट स्टैंड रही, सबको मिला ना पैसा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तब नहीं मिलता, लोग कच्चे पक्के उठा के फेंक देते, किसी को पैसा नहीं मिलता। ठीक है जी, बात आपकी बिल्कुल तो ठीक है भाई जी। साहब, ये थोड़ा दिमाग से चलना पड़ता। अगर भगवान ने कोई मेरे को क्षमता दी है कि मैं आप लोगों के आगे पेश हो सकूं, इंटरव्यू दे सकूं, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे तो कई लाखों आदमी है, कोई भी दे सकता है इंटरव्यू, देते भी हैं, लेकिन अगर लोग सुन रहे हैं मेरे को ना, तो मेरा फर्ज बैठता है कि उसको कोशिश करो, जहाँ तक किसी को बचा सको बचा लो। बाकी महीना तो है ही है। हाँ जी, हाँ जी। है ना जी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, महीना मतलब ये नहीं समझिएगा कि लहसुन को 20-30 रुपये में बिक रहा है। ठीक है जी। 50 रुपये आते ही ये आपको पता भी नहीं चलेगा कब छूमंतर हो जाएगा। अच्छा जी, मैं छूमंतर ये बता रहा मतलब? हूँ, सारे मैदान में होते जाएंगे, स्टॉकिस्ट, अच्छा जी। हाँ, एक्सपोर्टर्स और ये अपने डिहाइड्रेशन वाले, सब मैदान में होते हैं। बिक्री खुलेगी एकदम तुरंत इसकी। हाँ, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, लागत तो अपनी निकलेगी निकलेगी। अच्छा जी। हमारे को ये था कि जिसको जितनी ज़्यादा कमाई हो जाए। तो अब में किसी की ज़मीनें डबल हो गई, किसी की ज़मीन आधी और ज़मीन ले लेगा, कोई डबल ज़मीन ले लेगा, तो कोई अपने बच्चों की शादी कर देगा इज्जत से। ठीक है तो जी। उसमें मेरा कोई अपना कर्जा भी तार लेगा बेचारा। कर्जा उतार लेगा, तो इसमें मेरा और आपका क्या चला गया? ठीक है जी, बात आपकी। क्या चला गया? अगर थोड़ा अपना नॉलेज से मेंटेन कर दी, भाई क्या चला गया? ठीक है जी, बात आपकी। तो भैया, आप लोग भी थोड़ा बड़ा दिल रखो। आज अगर हम, आप में मतलब मैं भी आता हूँ, आज हम व्यापारी लोग थोड़ा संभाल के चलते हैं। अगर हमारा दिल थोड़ा बड़ा रखता है कि कोई नहीं, किसान ने कमाया तो अब मेरा कमाने का टाइम है, तो हमारे को भी मिलेगा। ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है कि
वो उसने कमा लिया तो हमारा को कमाने का मौका ही नहीं मिलेगा। सिर्फ फ़र्क इतना है, किसान को हर पल पल की जानकारी नहीं होती, आपको हमारे को पल पल की जानकारी होती है। ठीक है जी। व्यापारी लोग को एक एक हजारों मंडियां उनके पास है, हिंदुस्तान की, बाहर की, एक एक चीज़ की जानकारी है। कब लेना चाहिए कब नहीं, सबको नॉलेज है। सब बड़े बड़े व्यापार कर रहे हैं कई कई सालों से, ठीक है जी, बात है ना। तो सबका अपनी अच्छी बुद्धि है ना। तो जब अपना मौका आएगा तब हम कमाएंगे, लेकिन जब हम दूसरे को मौका देंगे तभी अपना मौका आएगा। ठीक है जी। ये लिख लेना। हम सोचे सादा समुद्र मैं पी लूं, आज तक तो भाई कोई किसी का बाप समुद्र नहीं पी पाया। तो आप और मेरी औकात क्या है। ठीक है जी, बात आपकी। खाना भी आप अगर दो रोटी मिल बांट खाते के हो ही ना, करना पड़ता है जी। 2 रोटी खाते हो ना, अगर 8 रोटी रख दी जाए ना तो आप 10 बार रखने वाले की शक्ल देखोगे तो है। मारेगा क्या। ठीक है जी। और कोई डंडा लेके खड़ा हो जाए कि नहीं 8 नहीं 16 खानी है, क्या होगा, खा लोगे। तो सर जो हो रहा है होने दो, आप तो एंजॉय करो। जब अपना मौका आएगा, वो कहते हैं अपना भी वक्त आएगा, हाँ जी, हाँ जी। तब हम कूद जाएंगे मैदान में। चलिए जी, धन्यवाद सर जी, बहुत राम बहुत राम राम। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर, इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है।